सबको जय मसीह के अजीज़ों। मैं सुमन विश्वासमल एक बार फिर आपके सामने आई हूँ मेरे आज के इस एक और नए वीडियो को लेके। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 36 से लेके 46 आयत तक, जहाँ पर लिखा है गतसमनी में प्रार्थना। अजीज़ों, हम सब जानते हैं प्रभु परमेश्वर के बारे में, उसके अथाह प्रेम के बारे में, कि उसने किस प्रकार अपना प्रिय पुत्र, अपना इकलौता पुत्र संसार में भेज दिया हमारे लिए मरने के लिए। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाते हुए हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और हम हर साल उसकी याद को मनाते हैं, और याद को मनाने के बाद हम ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, और फिर अपने संसार के कामों में हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, क्या हमने सोचा है कि जब यीशु मसीह ने अपना ये काम शुरू किया कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था तो उसके ऊपर क्या क्या बीती, उसके ऊपर क्या क्या बीती, इसी के बारे में हम आज जानेंगे कि परमेश्वर का अथाह प्रेम, परमेश्वर पिता जिसने यीशु को संसार में भेजा, और यीशु जो मनुष्य के रूप में पूरी तरीके से था। हाँ अजीज़ों, आज हम ये भी देखेंगे कि हमारा प्रिय यीशु मसीह बेशक परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको मनुष्य के रूप में भेजा तो वो पूरी तरीके से मनुष्य ही था। यदि हम सोचें कि नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र था और इसीलिए उसने जान दे दी, हम सोचते हैं कि शायद उसको दर्द कम हुआ होगा, या कोई बात नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र था। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से क्या क्या दुख उठाए। ये गतसमनी की जो प्रार्थना थी, ये उसके दुखों की शुरुआत थी। लेकिन जब हम इसको मानते हैं कि यीशु मसीह कि ये दुखों की शुरुआत थी, हम ये जान लें कि यीशु मसीह लगभग 30 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब उससे पहले का सारा जो समय जो था, जो उसका जो जीवन था, वो संसार में उसने अपने लोगों के बीच में, बहन भाई के बीच में, माता पिता के बीच में गुजारा था। और पूरी तरीके से जैसे आप और हम संसार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो निष्पाप रहा। एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी पाप ना करने वाला हो, किसी भी गलत बात में खड़ा ना होने वाला हो, और अपने आप को हर बुराई से बचा कर रखने वाला हो, अपने आप को बुराई से बचाने के लिए और हर बुरी बात से दूर रहने के लिए भी संसार क्या हमें गले लगाता है। हम जानते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और उसने बपतिस्मा लिया, लेकिन क्या हम ये बात जानते हैं कि जब यीशु मसीह अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में रहा होगा, उसके ऊपर तब क्या क्या बीती होगी कि वो हर बुरे बात से वो दूर रहा, हर गलत बात में उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, और इसकी उसने क्या क्या सज़ा काटी होगी। इसके बावजूद भी यीशु मसीह जो था वो बिल्कुल निष्पाप रहा। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है यीशु मसीह जब गतसमनी में आए तब वो बहुत ही उदास और व्याकुल थे। ये वाक्य एक और बात हमें बताता है कि यीशु मसीह बेशक परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन यीशु मसीह पूरी तरीके से इंसान थे, इंसान की देह के अंदर थे। और उस देह को जब कोई मारता है, कोई पीटता है, या उसके साथ बुरा करता है, तब उसके मन के अंदर भी दुख होता है, उसके शरीर को भी चोट लगती है, वो भी धीरे धीरे करके मरने लगता है। और यहाँ हम देखेंगे कि यीशु मसीह की व्याकुलता किस हद तक बढ़ी, और उसकी व्याकुलता का परमेश्वर पिता ने क्या जवाब दिया। अतः प्रेम परमेश्वर का हम संसार के लोगों के लिए। यहाँ हम देखेंगे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी में गया प्रार्थना करने के लिए, और उसने चेलों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं जाकर प्रार्थना करूं। और यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह जो बाकी के जितने चेले थे उनको उन्होंने थोड़ी दूरी पर रोक दिया, लेकिन अपने साथ वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों
को साथ ले गया, यानी कि यूहन्ना और याकूब को वो अपने साथ ले गया। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ये वही चेले थे, ये वही पतरस था जो यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और अक्सर ये 3 चेले जो थे यीशु मसीह के संग हर जगह रहे। और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने उनको अपने साथ लेके गया और उनको अपने मन की बात, अपनी उदासी बताई। और क्या बताया यीशु मसीह ने कि मेरा जो जी है वो बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने वाला है। अपने खास लोगों को, क्योंकि इस समय यीशु मसीह के साथ उसके संसारिक माता पिता नहीं थे, बहन भाई नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ कोई थे तो वो चेले उसके साथ थे जिसको वो अपने मन की बात बता रहा था। लेकिन वो चेले उसके करीब होने के बाद भी उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे। और वो चेले जो थे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, अपनी बात उनको बता रहा था, लेकिन वो चेले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ रहे थे। और यीशु मसीह ने उनसे बोला, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह चाहता था कि उन्हें चेलों का सपोर्ट मिले, चेलों उसके साथ जागते रहे, क्योंकि यीशु मसीह व्याकुल हो रहा था। याद करिए अजीज़ों कि जब हमारे साथ ऐसा होता है, कोई घोर हमारे ऊपर कोई परेशानी, दुख या मुसीबत हमारे ऊपर आती है या आने वाली होती है, तो हम कितने उदास और कितने व्याकुल हो जाते हैं। हम किसी ना किसी का सहारा मांगते हैं, हम अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं और हमें लगता है कि काश कोई हमारे साथ होता। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था और यीशु मसीह बहुत उदास और बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करी, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो एक कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हो सके तो ये प्याला टल जाए। मेरा मन व्याकुल है पिता, मेरा मन उदास है पिता, ये प्याला काश मेरे ऊपर से टल जाए। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो इतने ज़्यादा व्याकुल और इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनका जो पसीने जो थे वो लहू के समान टपक रहे थे, गिर रहे थे। उनको वहाँ पर कोई भी समझने वाला नहीं था। एक तरफ यीशु मसीह बहुत ही उदास और बहुत व्याकुल थे, वो चाहते थे कि ये प्याला जो है मेरे ऊपर से टल जाए, लेकिन दूसरी ओर यीशु मसीह अपने पिता की, परमेश्वर की इच्छा को पूरा भी करना चाहते थे। ऐसा कश्मकश इस समय यीशु के जीवन में हो रहा था और यीशु मसीह बहुत उदास थे, यीशु मसीह बहुत व्याकुल थे और वो अपने चेलों को चाहते थे कि वो चेले जो हैं उनके साथ प्रार्थना करें, लेकिन चेलों ने प्रार्थना नहीं करी। यीशु मसीह कह रहे थे कि हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और पतरस, जिसको यीशु मसीह बहुत प्यार करता था और ये जिसके लिए यीशु मसीह ने उसको बचाने के लिए भविष्यवाणी करी थी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, वही पतरस जो अक्सर यीशु मसीह के संग रहा करता था, वही पतरस जो कि कहता था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, आज वो पतरस यीशु मसीह के दर्द को, यीशु मसीह की पीड़ा को नहीं समझ पा रहा था। क्या कारण था अजीजों कि यीशु मसीह पतरस को, चेलों को कह रहे थे कि तुम मेरे साथ दुआ करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो चेले जो थे सोते जा रहे थे, ऊँघते जा रहे थे, उनका मन प्रार्थना की ओर नहीं लगता था। यदि हम अपने सोच में इसको सोचेंगे, संसारिक सोच में यदि हम इसको सोचेंगे, तो हमें लगेगा कि कितने खराब थे वो चेले जो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना नहीं कर पाए। उसके उस दुख के समय में, उसकी उस व्याकुलता के समय में वो उसका साथ नहीं दे पाए। लेकिन अजीज़ों, यहाँ पर भी परमेश्वर की मर्जी काम करती है। क्यों चेले क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे थे? क्यों चेलों को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी? उनके नींद आने का कारण था परमेश्वर पिता।
हाँ जीजो, जहाँ पर यीशु मसीह व्याकुलता में अपने पिता को आवाज़ लगा रहे थे, वो परेशान थे, वो व्याकुल थे और वो कह रहे थे कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमज़ोर है। ना सिर्फ यीशु मसीह का बल्कि चेलों का भी। जिस तरीके से यीशु मसीह के ऊपर ये सारी चीज़ें होने वाली थी, उसी तरीके से चेलों के ऊपर भी परीक्षा पड़ने वाली थी। और यीशु मसीह चाहते थे कि जो चेले जो हैं वो प्रार्थना करें, लेकिन चेलों को बहुत नींद आ रही थी। क्या कारण था चेलों को नींद आ रही थी? कारण ये था कि परमेश्वर पिता ने उनको नींद में डाल दिया था। परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे जहां 2 या 3 मेरे से किसी एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे वो उनके लिए हो जाएगी। और परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से यीशु मसीह के ये दुख का जो समय है पूरा ना हो पाए। और परमेश्वर पिता ने चेलों को ऐसा ओंगने पे मजबूर कर दिया कि चेले साथ होते हुए भी यीशु मसीह के उसके साथ ना थे। चेले यीशु मसीह से प्रेम करते थे, इसके बावजूद भी ना तो चेलों ने यीशु मसीह के कहने के बावजूद, वो चेले जो यीशु मसीह की हर बात को मानते थे, हर आज्ञा को वो पूरा करते थे, लेकिन यहाँ पर चेले जो है वो सोते रहे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने खुद ही चाहा कि चेले प्रार्थना ना करे और यीशु मसीह की सलीब जो है ना टले। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, जो स्वीकृति दी, जिस काम के लिए वो भेजे गए, उसको पूरा करना ज़रूरी था हम मनुष्यों के लिए। यहाँ पर वो घड़ी थी जब परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य के लिए अपने बेटे की, अपने इकलौते बेटे की आवाज़ को अनसुना कर दिया। जीजो, जब वो व्याकुल था, जब वो उदास था, जब वो अपने पिता को आवाज़ें लगा रहा था, तब परमेश्वर पिता ने उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे लिए कि परमेश्वर पिता ये चाहते थे कि यीशु मसीह अपना काम पूरा करे, जिस काम के लिए यीशु मसीह भेजे गए हैं। और यही कारण था कि ना सिर्फ परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह की आवाज़ को अनसुना किया, इसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता ने चेलों को भी नींद में डाल दिया, ओंगने पे मजबूर कर दिया, उनकी बुद्धि, उनकी समझ को बंद कर दिया, ताकि चेले जो उसके लिए अपनी जान को लुटाने को बैठे थे, ताकि पतरस जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था, वो भी उसके लिए कुछ ना करे। और यहाँ पर चेले सोते रहे और यीशु मसीह उनको बार बार बोलते रहे कि तुम प्रार्थना करो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमज़ोर है। और चेलों के ऊपर भी वो सब बीतने वाला था। चेले भी अपने प्रिय यीशु मसीह से दूर होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको ये प्रार्थना नहीं करने दी। उन्होंने यीशु मसीह की बातों को भी नहीं सुना, उन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ का जवाब नहीं दिया। लेकिन एक काम परमेश्वर पिता ने किया। यहाँ लिखा है लूका की किताब उसका 22वां अध्याय उसकी 43 आयत में 43 आयत में यहाँ लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, उसको सामर्थ्य दे रहा था सहने की, उसको आत्मा में वो तैयार कर रहा था। आज भी अजीजों, जब हम व्याकुल होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं, जब हम दुखी होते हैं, हमें संसार के लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने दुख बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अकेले में अपने परमेश्वर पिता के पास जाएं, हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे प्रिय खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह की तरह वो पिता के पास गए, उन्होंने अकेले में जाके प्रार्थना करी। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं चाहा कि चेले उसके साथ प्रार्थना करें, उसने चाहा, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेला था क्योंकि चेले सोते रहे। अगर हम भी यदि किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमारे सहने की क्षमता खत्म हो गई है, हमसे सहा नहीं जाता, हम अकेले में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उसके अपने मन की बातें बताएं, अपने दिल का हाल खोल के उसके आगे रख दें, हम उसके सामने आंसू बहाएं, तब परमेश्वर पिता हमें सामर्थ्य देगा कि जिस दुख से, जिस परेशानी से, जिस बीमारी से हम गुजर रहे हैं वो हम अच्छे से पार कर लें, हम उदास और व्याकुल ना रहें। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। 42 आयत में लिखा है, फिर
उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना करी, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और तब यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया कि यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह सौंप चुके थे गतसमनी में, परमेश्वर पिता के पास आए थे सहारा लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर पिता ने वो सहारा नहीं दिया। परमेश्वर पिता ने उनको जिस काम से भेजा था उस काम को पूरा करने के लिए सामर्थ्य से भर दिया। और जब सामर्थ्य से भर दिया तो यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया, ठीक है पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और चेलों के हाल पे छोड़ दिया, आप सोते रहो। क्यों? क्योंकि वो घड़ी आ गई है। कौन सी घड़ी? वो घड़ी जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, जिसके लिए मैं व्याकुल हो रहा था, जिसके लिए मैं उदास हो रहा था, और मुझे किसी का भी सहारा, किसी का भी सपोर्ट, किसी का भी अपनापन नहीं मिला। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपनी हर बुराई को छोड़ के, हर पाप से हम किनारा कर लें और परमेश्वर के निकट आ जाएं। उसकी जो बेटे ने जो कुर्बानी करी है, जो पिता जो उस समय बिल्कुल चुप था, जब बेटा नीचे से आवाज लगा रहा था पृथ्वी से और पिता चुप था, लेकिन वही पिता उस समय बोलेगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और जब इंसाफ होगा, एक एक खून बहाए जाने का हिसाब लिया जाएगा। तो अजीजों, आज ये समय है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से बदल लें और परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महापवित्र पिता परमेश्वर, तेरी इस बड़ी कुर्बानी के लिए खुदावंद खुदा। सचमुच में क्या क्या बीता तेरे ऊपर यीशु मसीह जी। तेरा नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ पिता। तू बहुत महान, सामर्थी, दयालु और बहुत ज़्यादा पवित्र खुदा है परमेश्वर जी। तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर जी। जिस तरीके से खुदावंद खुदा तूने दुख उठा के पिता परमेश्वर, पिता की परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया यीशु मसीह जी, ऐसे ही खुदाबंद खुदा हम में से हर इंसान को पिता परमेश्वर जो तेरे अनुसार चलना चाहते हैं, तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, तू उनमें से पिता हर एक के अंदर पिता परमेश्वर वही प्रेम और अपनापन डाल देना पिता, वही हिम्मत और ताकत और बल दे देना खुदाबंद खुदा, जिससे कि हम तेरी इच्छा को पूरा कर पाएँ। खुदाबंद खुदा तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ जो तेरे नाम के लिए पिता दुख उठा रहे हैं खुदाबंद खुदा, जो उदास और व्याकुल और निराश है खुदावंद खुदा, उनमें से हर एक को तू संभाल लेना। जितने तेरी ओर ताकते हैं यीशु मसीह जी, खासकर वो जो इस समय मेरे साथ मेरे इस वीडियो में शामिल है, मेरे साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद खुदा, तेरी दया उनमें से हर एक के ऊपर हो, उनके बाल बच्चों के ऊपर हो। यदि वो किसी सच्चाई के लिए, सही बात के लिए दुख उठाते हैं प्रभु, तो तू दया कर उनके ऊपर खुदावंद खुदा, अपनी सामर्थ उनके ऊपर उंडेल, वही सामर्थ जो तूने यीशु मसीह के ऊपर उंडेली थी प्रभु जी। अपने सच्चे, अपने ईमानदार बच्चों के ऊपर तो अपनी सामर्थ उंडेल दे। और पिता परमेश्वर वो लोग भी जो किसी पाप के कारण या किसी गलती या किसी कमी के कारण प्रभु जी दुखी, लाचार और परेशान है, या पिता परमेश्वर किसी बीमारी या किसी परेशानी में है यीशु मसीह जी, तो उनके ऊपर भी दया कर खुदा खुदा, क्योंकि वो तेरे चरणों में बैठ के तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे मांगते हैं प्रभु। तूने पापियों के लिए अपनी जान दे दी खुदा खुदा, क्योंकि तू हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। तो उनमें से हर एक के ऊपर दया करना खुदा खुदा, जितने तेरे को पिता परमेश्वर पुकार रहे हैं प्रभु, तेरी ओर ताक रहे हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक कोई पिता परमेश्वर तेरे स्वाद को चख सके, तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरी क्षमा को अपने जीवन में महसूस कर सके और तेरे नाम का वो धन्यवाद चढ़ा सके प्रभु जी। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती पिता, जितने मेरे साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ उनका रक्षक, उनका निगहबान हो पिता, उनके बड़े और छोटे को संभाले रखना पिता परमेश्वर जी। उनमें से हर एक के जीवन में काम करना कि तेरी कुर्बानी को वे व्यर्थ ना जाने दे खुदा खुदा। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।